पैगंबर मोहम्मद साहब पर बीजेपी में रहे नवीन कुमार जिंदल और नूपुर शर्मा के टीवी न्यूज चैनल टाइम्स नाउ पर आपत्तिजनक बयान का मामला शांत नहीं हो रहा है। शुक्रवार को देश भर के कई शहरों में जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शनकारियों ने नूपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल की गिरफ्तारी की मांग की। प्रदर्शन के दौरान कई शहरों में पत्थरबाजी, हिंसा, आगजनी और लाठीचार्ज की घटना हुई। देश भर में पनपे हालात पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का बड़ा बयान सामने आया है। पटेल ने कहा, जुमे की नमाज के बाद अलग अलग शहरों में भड़के दंगों के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। उन्होंने कहा कि कुछ देश भारत की बढ़ती लोकप्रियता और प्रतिष्ठा को देख जल रहे हैं। यही वजह है कि धर्म के नाम पर कुछ उन्मादियों का उपयोग कर घटना हो रही है। जबलपुर में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि ऐसी तमाम घटनाओं पर समाज को सजग रहना होगा। प्रहलाद पटेल के इस बयान के बाद अब ये सवाल खड़ा होता है कि समाज में नफरत का जहर घोलने वाली नफरती गोदी मीडिया और उसके घोगा बसंत पत्रकार इस हिंसा की अब तक तफ्तीश क्यों नहीं कर पाए। ये सवाल इसलिए खड़ा होता है कि कोरोना काल में इसी गोदी मीडिया ने आनन फानन में कोरोना फैलाने वाले जिहादियों को ढूंढ निकाला था। हालांकि बाद में कोर्ट ने गोदी मीडिया को इस पड़ताल के लिए जमकर लताड़ लगाई थी। अभी हाल ही में ज्ञानवापी मस्जिद मामला कोर्ट में होने के बावजूद भी गोदी मीडिया ने अपना फैसला सुना डाला और जो वीडियो गोपनीय थे जिस पर कोर्ट की रोक लगी थी उसे अपने चैनलों पर चटकारे लेकर दिखाया। प्रहलाद पटेल का यह कहना कि देश के अलग अलग हिस्सों में हुई हिंसा के पीछे पाकिस्तान का हाथ है और गोदी मीडिया के घोगा बसंत पत्रकारों द्वारा इसकी तफ्तीश न करना, इसके पीछे की दो वजह हो सकती हैं। पहली ये कि नफरती चिंटुओं को संजीदा मामले में तफ्तीश करने की तमीज़ ही नहीं, दूसरी ये कि शायद थोड़ा बहुत तमीज़ है पर तफ्तीश नहीं करना चाहते। अगर ऐसा करते हैं तो इन हिंसाओं के पीछे जो चंद लोग शामिल हैं उनके नाम सामने आ जाएंगे और पूरी कौम पर उंगली उठाने का मौका उनके हाथ से निकल जाएगा। सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिससे साफ जाहिर होता है कि नूपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद से पाकिस्तान से भारत के खिलाफ माहौल बनाया जाने लगा था। इसकी शुरुआत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुखिया शाहिद हुसैन रिजवी ने एक वीडियो जारी करके कर दी थी। हम ये बताना चाहते हैं वो उसको कायनात की किसी चीज से तशबीह नहीं दे जा सकती जिसने मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस रिसालत पर और आपकी ज़ात गिरामी पर कल इंडिया में बकवास किया है। हम ये बताने के लिए यहाँ जमा हुए हैं कि हो सकता है हमारे जिम्मेदारान, हो सकता है हमारे मुल्क के ऊपर बैठने वाले उहदों पर बड़े बड़े लोग गैर फाल हो, लेकिन मोदी और उसके हवाले सुन ले कि हुजूर के गुलामों को न छेड़ा जाए, हुजूर की इज्जत पर बात न की जाए। हो सकता है कि कहीं लाल किले पर झंडा लहराने के लिए अभी बरसों चाहिए हो। अगर लब्बैक वाले आ गए तो फिर ये बरसों में नहीं, ये घंटों का काम हो जाएगा। ये अक़वाम आलम को कहते हैं कि अगर दुनिया का अमन कायम रखना चाहते हो तो उसका एक ही तरीका है कि हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत करना सीखो। लब्बैकियन से टीवी नाम के एक पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल जिसे टीएलपी द्वारा संचालित किए जाने की बात कही जाती है ने अपने ट्विटर हैंडल से ईश निंदा यानी पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान करने के लिए नूपुर का सिर कलम करने वाले को 5 मिलियन पाकिस्तानी रुपए यानी करीब 19,50,000 भारतीय रुपए नकद इनाम देने का ऐलान किया। ट्वीट में लिखा है, गुस्ताख रसूल नूपुर शर्मा का सिर काटने वाले को 50 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। लब्बैकियंस टीवी। शाहिद हुसैन रिजवी भारत विरोधी गतिविधियों के लिए जाना जाने वाला टीएलपी का संस्थापक खादिम हुसैन रिजवी का बेटा है। खादिम रिजवी को भारत और पाकिस्तान में उसके समर्थक उसे बाबा जान कहकर पुकारते हैं। टीएलपी की नींव ही नामूस रिसालत की आड़ में रखी गई। सलमान तासीर के हत्यारे मुमताज कादरी को शहीद बताकर और नामूस रिसालत के नाम पर नौजवानों के जज्बातों को भड़काकर अपनी सियासत चमकाई। नामूस रिसालत कॉन्सेप्ट पाकिस्तान के खादिम रिजवी का है। नामूस रिसालत के नाम पर मुस्लिमों की भावनाओं से खेलो, फिर उन्हें बरगलाकर हिंसा की आग से झोंक दो। इसी पैटर्न को अपनाकर खादिम रिजवी ने अपनी पार्टी को पाकिस्तान में उरूज पर पहुंचाया। इसी फहरिस्त में पाकिस्तान के एक और चरमपंथी मुल्ला का नाम शामिल है जिसका नाम डॉक्टर आसिफ अशरफ जलाली है। जलाली को भी भारत विरोधी गतिविधियों के लिए ही जाना जाता है। 9 जून को यानी भारत में हुई हिंसा के ठीक एक दिन पहले पाकिस्तान में अशरफ जलाली की तंजीम ने नूपुर शर्मा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जिसमें भड़काने वाली बातों के साथ ही नूपुर का सर कलम करने की भी बात कही।
10 जून को अशरफ जलाली ने एक वीडियो बयान जारी किया जिसमें भारत में हुई हिंसा का जिक्र किया गया। वीडियो में भड़काने वाली बातें कही गईं, यहाँ तक हिंसा वाले इलाकों को पाकिस्तान बनाने की बात कही गई। हिंद में बुत परस्तों को होश के नाखून लेने चाहिए। आज उन्हें कभी कुतुब मीनार से चुभन होती है, कभी उन्हें ताजमहल से चुभन होती है, कभी बाबरी मस्जिद से, और कभी अब वो मित्रा की शाही मस्जिद को मिसमार करने के मुतालबे करते हैं, कभी औरंगजेब आलमगीर के मकबरे को गिराने की बातें करते हैं, और यहाँ तक कि अब कमीने सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज कुद्दस सिरुल अजीज की दरगाह के बारे में मैली आंख से देखना शुरू हो गए हैं। और उससे बढ़कर अब ये जो तौहीन रिसालत का धंधा उन्होंने शुरू कर दिया है। यानी पहले वो नुपुर शर्मा ने तौहीन की, उसके बाद नवीन कुमार जिंदल ने तौहीन की और किसी को गिरफ्तार ही नहीं किया गया। और जो मुसलमान उठे हैं मुजाहरा करने के लिए उन्हें मारा जा रहा है और उन्हें जेलों के अंदर धकेला जा रहा है। हम बहसीयत मुस्लिम जो हमारा दीन है उसके पाबंद हैं और उसके लिहाज से ये तलवार हाथ में पकड़कर मैं मोदी को और इन तमाम बेगैरतों को पैगाम देना चाहता हूँ, अगर तुम्हारी तरफ से राज्यपाल निकलेंगे ये तुम्हारी बदकिस्मती है, तो याद रखो तुम्हें इल्म दीन जरूर मिलेंगे। गुस्ताख है। कुरान सुन्नत की रोशनी में वाज़े तौर पर वो वाजिबुल कत्ल है और हम कुरान सुन्नत के मुताबिक उनके वाजिबुल कत्ल होने का शरीफ फतवा दे रहे हैं और पूरी जिम्मेदारी के साथ दे रहे हैं। और ये उन्हें याद रखना चाहिए कि वहाँ पाकिस्तान से किसी इल्मुद्दीन के पहुँचने की जरूरत नहीं। हिंद की माएँ भी इल्मुद्दीन जन्म देने वाली हैं और वहाँ मुस्लिम माओं के यहाँ जो आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्म लिया, जिन्होंने आज भी वो अपनी जान वार कर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत व नामूस पे पहरा देने के लिए तैयार हैं। राज्यपाल मिट जाएंगे मगर इल्मुद्दीन फिर भी खत्म नहीं होंगे। और ये भी नोट कर ले तारीख, आज कल जिस वक्त इन लोगों ने तौहीनों का धंधा शुरू किया तो उसके नतीजे में जो बेदारी आई, उस बेदारी का नाम पाकिस्तान बना। गाजी इल्मुद्दीन शहीद के जनाजे में जब 6 लाख के करीब मुसलमान खड़े थे लाहौर में, उस वक्त तहरीक आजादी में जो तेजी आई और फिर चंद सालों के बाद पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। आज अगर उन गुस्ताखों को सजा नहीं दी जाती और आशिकों पर जुल्म रवा रखा जाता है हिंद की सरजमीन पे, तो फिर याद रखे मोदी, उन्हें एक नई तहरीक आजादी का सामना करना पड़ेगा। इंशाअल्लाह भारत से एक नया पाकिस्तान बनेगा। भारत के मुसलमान बाकी सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं जुल्म, मगर अपने सामने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। और इसके लिए उन्हें अलहदा जमीन चाहिए, इसके लिए उन्हें अलहदा देश चाहिए। इस मोड़ पर आकर आज भारत का मुसलमान उसकी बेबसी, उसकी मजबूरी और इस सूरत हाल में जो उसकी महरूमी है वो उसे ये सोचने पे मजबूर कर रही है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये जो मैं लफ्ज बोल रहा हूं इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा, एक नई तहरीक आजादी जो अंगड़ाई दे रही है ये बिल्कुल खुल के सामने आ जाएगी और इन बुत परस्तों को सिमट कर फिर एक मखसूस जगह पे रहना पड़ेगा और हिंद की सरजमीन में एक दूसरा पाकिस्तान इंशाअल्लाह मार्ज़ वजूद में आएगा। नूपुर शर्मा मामले में पाकिस्तान के चरमपंथी मुल्लों के शामिल होने के बाद भारत में सोशल मीडिया पर कई भड़काऊ पोस्टें की जाने लगी, जिसमें कुछ पोस्टें डायरेक्ट भड़काने वाली हैं तो कुछ इनडायरेक्ट भड़काने वाली हैं। इन सभी पोस्टों में ख़ास बात यह है कि पोस्ट करने वाले ज़्यादातर या तो अशरफ जलाली के समर्थक हैं या फिर खादिम रिजवी या शाद रिजवी के। आसिफ हसनानी नाम के एक फेसबुक यूज़र ने खुद को TNRAT का समर्थक होने का दावा करते हुए 4 जून की पोस्ट में लिखा, कानपुर में TNRAT सुन्नी हनफी बरेलवी मुसलमान अपने नबी की शान के खातिर रोड पर निकले, जिसके कारण दंगा हो गया। आदिल अजहरी नाम के फेसबुक यूज़र ने भी खुद को TNRAT का सदस्य होने का दावा किया है। 11 जून की अपनी एक पोस्ट में आदिल ने भारत में खिलाफत निज़ाम लाने का जिक्र किया है। लिखा, मुसलमान प्रोटेस्ट ना करे तो कहते हो कि कौम मुर्दा है, अपने नबी की शान में गुस्ताखी आंख बंद करके देख रही है, ये कैसे खिलाफत लाएंगे। आदिल की कई ऐसी पोस्टें हैं जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि वह पाकिस्तान के आतंकी खादिम रिजवी और शाद रिजवी का समर्थक है। 5 जून की अपनी पोस्ट में आदिल ने एक हदीस के हवाले से गुस्ताखे रसूल को सज़ा के तौर पर उसे जान से मार डालने का जिक्र किया है।
आदिल ने अपनी बहुत सी पोस्टों में नौजवानों को भड़काने वाली बातें लिखी हैं। अमजद रजा नाम के एक और फेसबुक यूज़र ने खुद को TNRAT का सदस्य होने का दावा किया है। अमजद ने 6 जून को पोस्ट करते हुए लिखा, नूपुर शर्मा, तुम्हारा जो जुर्म है उसकी सज़ा माफ़ी नहीं, तुम्हारा कत्ल है। बाकी हमारी पहुंच से दूर हो, तुम अल्लाह ताला की पकड़ से दूर नहीं। अमन रजा इस्माइली नाम के एक और फेसबुक यूज़र ने खुद को TNRAT का सदस्य होने का दावा किया। 29 मई को पोस्ट करते हुए लिखा, ये जो लोग फोटो वीडियो स्टेटस डाल रहे कि गुस्ताख नबी की एक सज़ा सरतन से जुदा, उनसे पूछिए कि अगर अपनी जान की बाजी लगाकर सड़कों पर उतरना पड़े तो क्या वो आएंगे। TNRAT के ज़्यादातर सदस्यों ने फेसबुक पर अपनी प्रोफाइल को लॉक कर रखा है। TNRAT यानी तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत एक्शन ट्रस्ट भारत का संगठन है जिसका मुख्यालय लखनऊ के मलिहाबाद में है। जीशान मिर्ज़ा कादरी उर्फ जीमान मिर्ज़ा को इसका अध्यक्ष और मौलाना सलमान अजहरी को इसका संरक्षक बताया जाता है। अगस्त 2021 में यूपी सहित कई राज्यों के DGP को एक शिकायती पत्र के साथ एक लिस्ट सौंपी गई थी जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान के अशरफ जलाली के द्वारा सैकड़ों व्हाट्सएप ग्रुप चलाए जा रहे हैं जिसमें भारत के कई राज्यों के बहुत से लोग उसमें जुड़े हैं। लेकिन लगता है पुलिस ने कभी ना चुकाने वाला लोन लेकर उस जांच को ठंडे बस्ते में डाल दिया। अगर पुलिस ने जांच की होती तो बहुत से चेहरे बेनकाब हो चुके होते। सूत्रों के हवाले से यह भी बात सामने आई है कि 10 जून को भारत बंद की जो पोस्ट वायरल हुई थी उसे पाकिस्तान से ही वायरल कराया गया था और उसमें उसका साथ भारत के उन लोगों ने दिया जो उसका समर्थन करते हैं। इन सारी चीज़ों से एक बात तो साफ हो जाती है कि भारत बंद की कॉल भारत के किसी संगठन ने नहीं बुलाई थी। पाकिस्तान से हवा भरी जाती है और भारत में उसके कुछ समर्थक उसे और तेज़ कर देते हैं जिसके नतीजे में देश के कई शहरों में हिंसा हो जाती है। इससे एक बात और साफ हो जाती है कि हिंसा के पीछे चंद लोग ही हैं जो भड़काने का काम कर रहे हैं और पूरी मुस्लिम कौम बदनाम हो रही है। लेकिन नफरती गोदी मीडिया यह दिखाएगा नहीं। अगर वो ऐसा करता है तो पूरी मुस्लिम कौम को निशाने पर कैसे लिया जाएगा, कैसे कहा जाएगा मुसलमान पत्थरबाज है।